हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी ओवरऑल एबिलिटी होती है डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट फाइट करने की। तो जो होस्ट होता है उसकी ओवरऑल एबिलिटी, यानी कि ह्यूमन की होस्ट है उसकी ओवरऑल एबिलिटी डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट फाइट करने की, उसे हम क्या कहते हैं? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी जो होती है वो मेनली दो प्रकार की होती है, एक होती है इनेट इम्यूनिटी और दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी, इनेट का मतलब क्या होता है? इनेट का मतलब इनबॉर्न होता है। इनेट का मतलब, तो अब हम देखेंगे इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी जो होती है वो नॉन स्पेसिफिक होती है। कौन सा टाइप ऑफ डिफेंस होता है इनेट इम्यूनिटी? नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस होता है। तो याद रखिएगा कि इस पे क्वेश्चन आ जाएगा कि इनेट इम्यूनिटी कैसी होती है? ये नॉन स्पेसिफिक होती है, ये प्रेजेंट होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ, मतलब ये इनबॉर्न होती है। हम इनेट इम्यूनिटी के साथ पैदा होते हैं, हर बच्चा इनेट इम्यूनिटी के साथ पैदा होता है, मतलब उसको बाय बर्थ जो इम्यूनिटी मिलती है वो उसे कौन सी इम्यूनिटी कहते हैं? हम उसे कहते हैं हम इनेट इम्यूनिटी। इसमें क्या होता है? इसमें टाइप ऑफ बैरियर होते हैं डिफरेंट टाइप के। कौन कौन से बैरियर होते हैं? इसमें 4 बैरियर होते हैं जो कि फॉरेन पार्टिकल्स को, फॉरेन एजेंट की एंट्री को प्रिवेंट करते हैं। तो इसमें जो बैरियर होते हैं 4, वो फॉरेन एजेंट की एंट्री को प्रिवेंट करते हैं। तो हम लोग देखेंगे इसमें कौन कौन से बैरियर होते हैं। इनेट इम्यूनिटी में अभी हमने देखा कि कैसी होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है, ये प्रेजेंट होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ, मतलब ये बाय बर्थ होती है, इनबॉर्न होती है, और इसमें 4 बैरियर होते हैं इनेट इम्यूनिटी में जो फॉरेन एजेंट के अगेंस्ट फाइट करते हैं, प्रिवेंट करते हैं फॉरेन एजेंट की एंट्री को। तो 4 जो बैरियर होते हैं वो फॉरेन एजेंट की एंट्री को प्रिवेंट करते हैं। वो कौन कौन से बैरियर होते हैं? तो जो पहला बैरियर होता है वो होता है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में एग्जाम्पल, इन बैरियर्स में आपको सबसे ज़्यादा याद रखने हैं इनके एग्जाम्पल, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इनके एग्जाम्पल से ही आएगा। तो जो स्किन होती है वो फिजिकल बैरियर में आती है। स्किन जो होती है वो मेन फिजिकल बैरियर होती है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को प्रिवेंट करती है। और इसमें आता है म्यूकस कोटिंग। ये सारे वो बैरियर हैं जिनके साथ हम पैदा हुए हैं। ये सारे बैरियर कौन से हैं? जो हमें मिले हैं बाय बर्थ। तो स्किन जो प्रिवेंट करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को, म्यूकस जो ट्रैप कर लेता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, तो स्किन, म्यूकस कोटिंग हो गई। कहाँ कहाँ म्यूकस कोटिंग होती है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में और यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में। तो ये हेल्प करते हैं किसमें? हमारी बॉडी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री कर रहे हैं उसको प्रिवेंट करने में, उन्हें एंट्री करने से रोकते हैं। ये सारे कौन से बैरियर होते हैं? ये सारे फिजिकल बैरियर होते हैं। दूसरा जो है वो फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या आते हैं? फिजियोलॉजिकल बैरियर में सारे सिक्रीशंस आते हैं। क्या क्या आते हैं इसमें? इसमें सारे सिक्रीशंस आते हैं, जैसे कि एसिड इन स्टमक, सलाइवा इन माउथ, टीयर फ्रॉम आईज। ये सारे क्या होते हैं? ये सारे सिक्रीशन होते हैं। और इनमें कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं, इनका कुछ ऐसा कैरेक्टरिस्टिक होता है कि यहाँ पर जो भी फॉरेन पार्टिकल्स एंटर अगर कर भी गए तो वो यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जैसे कि एसिड इन स्टमक इतना ज़्यादा एसिडिक होता है, HCl जो होता है वो स्टमक में प्रेजेंट होता है। तो जो स्टमक होता है वहाँ पर एसिड कंटेंट बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि वहाँ पर HCl प्रेजेंट है, तो वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सलाइवा और टीयर में लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है जो कि एंटी बैक्टीरियल होता है। लाइसोजाइम कैसा होता है? एंटी बैक्टीरियल होता है। और ये क्या करता है? ये याद रखिएगा, जो लाइसोजाइम होता है वो सेल वॉल को ब्रेक कर देता है। लाइसो का मतलब क्या होता है? लाइसोजाइम मतलब वो लाइसिस करता है, तो जो उसकी सेल वॉल होती है वो ब्रेक कर देता है। तो ये फिजियोलॉजिकल बैरियर ये क्या कर रहे हैं? ये भी ऑल प्रिवेंट करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होने से। अगर एंट्री हो गई, पहले तो फिजिकल बैरियर मतलब वो एंट्री ही नहीं करने देंगे। दूसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर, अगर एंट्री हो गई तो वो एंट्री के बाद वाला बैरियर है, तो वो उसे वहाँ पर डिस्ट्रॉय करेंगे, वहाँ पर उसे ख़त्म करेंगे। कैसे? जैसे कि एसिड इन स्टमक हो गया, सलाइवा इन माउथ हो गया, टीयर फ्रॉम आई, ऑल प्रिवेंट करते हैं। ये माइक्रो बैक्टीरियल ग्रोथ को या माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। फिर आता है हमारा तीसरा बैरियर जो होता है सेल्यूलर बैरियर। सेल्यूलर बैरियर में क्या क्या आते हैं? सेल्यूलर बैरियर में सारी सेल्स आती हैं। सेल्यूलर बैरियर है ये, तो यहाँ पर क्या आएंगी? यहाँ पर सारी सेल्स आएंगी। सेल्यूलर बैरियर में सारी सेल्स आती हैं, जैसे कि ल्यूकोसाइट जो कि WBC का टाइप होता है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट मतलब कि PMNL,
अगर ऑप्शन में आपको देगा PMNL तो आप समझ जाइएगा क्या लिख रहा है वो, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। ये क्या होता है, ये न्यूट्रोफिल्स होती हैं। ये क्या करती हैं, ये भी बैक्टीरिया को या माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करती हैं, उनको खाती हैं। तो ये हमारा सेलुलर बैरियर हो गया। और कौन कौन सी होती हैं, ल्यूकोसाइट, PMNL, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, ये सारी, और नेचुरल किलर सेल होती हैं। ये सारी क्या करती हैं, ये सारी उन माइक्रोब्स को, उन फॉरेन पार्टिकल्स को क्या करती हैं, किल कर देती हैं। ये इनका काम होता है। तो जो सेलुलर बैरियर होते हैं वो भी किल करने का काम करते हैं। फैगोसाइटोसिस के थ्रू किल कर देंगी, या तो उन्हें खा जाएंगी मार के, या तो उन्हें मार देंगी, डिस्ट्रॉय कर देंगी। तो मैक्रोफेजेस जो होती हैं वो भी, ये सारी हमारी सेल्स हैं जो आपको याद रखनी है। ब्लड एज वेल एज माइक्रोफेजेस एंड टिश्यू कैन फैगोसाइट्स एंड डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स। तो ये क्या करती हैं, माइक्रोब्स को या तो फैगोसाइट कर लेंगी या तो डिस्ट्रॉय कर देंगी, मतलब ख़त्म कर देंगी। साइटोकाइनिन बैरियर जो होते हैं वो क्या होते हैं, वायरस इन्फेक्टेड सेल होती हैं साइटोकाइनिन बैरियर में। मतलब कोई सेल है जो वायरस से इन्फेक्ट हो गई, इतने सारे बैरियर होने के बाद भी अगर कोई सेल वायरस से इन्फेक्ट हो गई तो वो जो होती है वो एक प्रोटीन सिक्रेट करती है। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इंटरफेरॉन। तो याद रखिएगा इंटरफेरॉन क्या है, ये प्रोटीन है, एंटीवायरल प्रोटीन है। ये इंटरफेरॉन क्या है, एंटीवायरल प्रोटीन है। मतलब कि याद रखिएगा ये, इसका नेचर कैसा होता है, प्रोटीन नेचर का होता है इंटरफेरॉन। और सिक्रीट किससे होता है, ये इन्फेक्टेड सेल से सिक्रीट होता है। इंटरफेरॉन जो होता है वो इन्फेक्टेड सेल से सिक्रीट होता है। और प्रोटेक्ट किन्हें करता है, नॉन इन्फेक्टेड को प्रोटेक्ट करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि ये सिक्रीट किससे हो रहा है, इन्फेक्टेड सेल से, लेकिन प्रोटेक्ट किन्हें कर रहा है, नॉन इन्फेक्टेड को। अगर खुद डिस्ट्रॉय हो गई कोई सेल तो वो इंटरफेरॉन सिक्रीट करेगी और अपने आसपास के टिश्यूज़ को, आसपास की सेल्स को मैसेज भेज देगी कि तुम प्रिवेंट करो खुद को। तो ये इंटरफेरॉन जो होता है वो नॉन इन्फेक्टेड सेल को फर्दर वायरल इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। तो ये कौन से बैरियर में आता है, साइटोकाइनिन। सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है कि कौन सा बैरियर कौन सा होता है। मतलब कि साइटोकाइनिन बैरियर में क्या आता है, इंटरफेरॉन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।